नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु महीनों से तैयारियां कर रहे थे और आज वो घड़ी आ गई है जब विघ्नहर्ता अलग अलग रूपों में घर घर, चौक चौराहों पर, मंदिरों में विराजमान हो गए हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और कोई बप्पा के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़ा हुआ है तो कोई उनकी आराधना में लीन होकर भक्ति गीतों में डूबा हुआ है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणेश उत्सव की रंगत देखते बन रही है। कहीं आकर्षक झांकियां और भव्य पंडालों ने बप्पा का दरबार सजा दिया है तो कहीं परिवारजन घर में प्रथम पूज्य का विधिवत स्वागत कर रहे हैं। ढोल ताशों की गूंज, मिठाइयों की खुशबू और जयकारों की आवाज से पूरा माहौल गणेशमय हो गया है। भक्तों की आस्था और उत्साह आज हर घर, गली, नुक्कड़ पर झलक रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें आज सुबह से ही गणेश उत्सव की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। अलग अलग मंदिरों में आज गणपति विराज रहे हैं। पूरे शहरों में न जाने कितने पंडाल लगे हैं जहां खूबसूरत खूबसूरत गणेश आ रहे हैं। तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं वो लालबाग की तस्वीर है, जहां मुंबई के लालबाग की गणेश जी की भी स्थापना हो चुकी है, विराजित हो चुके हैं और 10 दिन तक अभी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां विश्व प्रसिद्ध खजराना मंदिर है और यहां पर गणेश उत्सव की बेहद धूम रहती है। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे मंदिर में मौजूद हैं। विशेष धूम महेश खजराना मंदिर में देखने को मिलती है, खासकर कि इन 10 दिनों में गणेश उत्सव के दौरान, और वैसे भी लोग दूर दूर से इस मंदिर में पहुंचते हैं। 10 दिनों तक किस तरीके का आयोजन रहता है, इस बार क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है वहाँ? देखिए, अगले 10 दिनों तक खजराना मंदिर पर, इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के सारे गणेश भक्त पहुंचेंगे। आज सुबह 4 बजे से मंदिर के लोगों का आना शुरू हुआ है, जो प्रातः अभी तक के लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं और ये आंकड़ा शाम तक की प्रशासन की तैयारी है उसके अनुसार 15 लाख पहुंचेगा। इन 10 दिनों में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे को किस तरीके से ये लाइनें लगी हुई है। चूंकि इस वक्त गर्भगृह के सामने हो, यहाँ पे बहुत सीमित स्थान है, इसमें ये वो लोग हैं जो पिछले कई घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। लगभग बैरिकेटिंग 2 किलोमीटर पहले से और जिगजैग में 4 किलोमीटर का रास्ता सफर करके लोग यहाँ सुबह दर्शन करने के लिए लाइन में लगे और यहाँ तक पहुंचे। और अब सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे दर्शक घरों में बैठे हुए हैं उन्हें भगवान खजराना गणेश के दर्शन कराते हैं। खजराना गणेश, ये गर्भगृह में आपको भगवान गणेश नजर आएंगे। प्रभु गणेश की यहाँ पर पूजा होती है और ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर भगवान गणेश न सिर्फ अपनी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे हैं बल्कि उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ भी यहाँ भगवान के साथ में आपको नजर आएंगे। यहाँ गणेश भगवान अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। भगवान का जो श्रृंगार किया गया है, लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा के गहने, हीरे, जवाहरातों से उनका श्रृंगार किया गया है। स्वर्ण जड़ित भगवान का जो है मुकुट है और भगवान गणेश की जो आंखें, उन दोनों आंखों में हीरे जड़े हुए हैं। भगवान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान के बाहर से हर जगह से लोग पहुंचते हैं। मंदिर है जहाँ पर मध्य भारत में, जिसमें लगभग हिंदुस्तान के बाहर से हर जगह से लोग पहुंचते हैं। भगवान के भक्तों से बात करते हैं। आज भगवान के दर्शन करना है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारा देश प्रबल बने, प्रबल गुरु बने, है ना। भगवान खजराना गणेश से और मेरे आराध्य हैं। भगवान ने हमारे परिवार को माध्यम बना के शुभ और लाभ की गर्भों में स्थापना कराई थी। जब से भगवान शुभ और लाभ आए हैं, इंदौर में शुभ और लाभ ही हो रहा है सब कुछ। और आज भगवान के जन्म उत्सव पर हम भगवान से मानते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने। जय श्री गणेश। देखिए, भगवान गणेश से विश्व के शुभ की, विश्व के लाभ की और हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनने की प्रार्थना की जा रही है। एक भक्त और इनसे बात करेंगे। आपको मैं जब यहाँ पहुँचता था पैदल चलता हुआ आता हुआ दिख रहा था, क्या पैदल दर्शन करने आते हैं आप? हाँ। कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं? ग्राम असरावत खुर्द तेजाई नगर के पास से पैदल। कितने किलोमीटर पैदल यात्रा की? यहाँ से 15-20 किलोमीटर होगा। क्या खास है, क्या कोई मान मांगी थी भगवान से या क्या आराधना लेके आए? बस गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे। और हर बुधवार वैसे भी आता हो तो आज गणेश चतुर्थी थी, मन में श्रद्धा जाएगी कि आज पैदल चलना है। तो देखिए,
किस तरीके से यहाँ भगवान गणेश में आस्था रखने वाले, हमेशा उनके दर्शन करने के लिए आने वाले जो भक्तजन हैं, वो किस तरीके से भगवान के दर्शन के लिए कोई पैदल आ रहा है, तो ये देखिए आपको लगातार यहाँ पे नजर आएंगे वो सारे लोग हैं जो भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए कई घंटों लंबी लाइनों में लगे हुए थे। और उसके बाद में भगवान खजराना गणेश के दर्शन करने पहुंचे। पूरे परिवार के साथ में भगवान गणेश की लोग जो है यहाँ पर अपने परिजनों के साथ में ही पहुंच रहे हैं। भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ में अपने भक्तों को दर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो भगवान गणेश अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, दूर दूर से लोग पहुंचे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आंकड़ा इस बार पिछली बार की तुलना में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी तक आप जिस तरीके से बता रहे हैं लाखों की संख्या में लोग सुबह से दर्शन करने पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं महेश, क्योंकि ऐसी स्थिति में भगदड़ की स्थिति भी कई बार बन जाती है क्योंकि भीड़ लगातार पहुंचती है, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं, चौक चाबंद व्यवस्थाएं की गई है? क्या है कि लोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उसको भी यहाँ पे हिस्सा बनाया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम यहाँ पे पहुंची है। टीम ने पूरा इस इलाके को देखा है और देखने के बाद में जो यहाँ के लिए तैयारियां माकूल होना चाहिए वो सारी तैयारी को लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में किया गया है। ये खजराना गणेश के नाम से ही इस गाँव को भी जाना जाता है, लेकिन शहर के बीच का मध्य का हिस्सा हो गया है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको मंदिर के करीब ये जो बैरिकेडिंग्स नजर आ रही है और जिस तरीके से लोगों को लाइनबद्ध यहाँ पे एक पंक्ति में कतार में दर्शन के लिए आ जा रहा है। ये लगभग 3 किलोमीटर दूर तक के पूरी इसी तरीके से इस एरिया को कवर किया गया है, जिससे पहले ही लोगों की गाड़ियां रुकवा दी गई हैं। पास में जो चौराया है, तीनों चारों ओर से आने वाले जो रास्ते हैं, बंगाली कॉलोनी की तरफ से आने वाला रास्ता हो या बॉम्बे हॉस्पिटल की, तो लोगों के वाहनों को, बड़े वाहनों को पहले डाइवर्ट किया गया, छोटे वाहनों को अलग अलग रास्तों पर रोका गया है और लोगों को यहाँ पर पैदल लाया। हालांकि सुनने में किलोमीटर ज्यादा लगेगा, पर जो व्यवस्था की गई है कहीं भी ऐसा हजर्ड नहीं हो रहा है कि लोग कहीं फंस रहे हैं। लगातार लाइनें चल रही हैं और जो पूरा इलाका है इसको सीसीटीवी की नजर में, वैसे भी खजराना मंदिर का जो पूरा प्रांगण है लगभग 80 एकड़ का ये प्रांगण है, इसमें हमेशा सीसीटीवी की निगरानी रहती है। इसके साथ में इन 10 दिनों के लिए खासतौर पर जो पूरा एरिया तय किया गया है जहां पे बैरिकेडिंग से जहां से भक्तों का आना होगा, वहां पर माकूल तौर पर सीसीटीवीज लगाई गई हैं। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे एरिया में लगे हुए हैं और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उनके साथ में बैठ के इंदौर कलेक्टर और इंदौर जिला प्रशासन है, इंदौर कमिश्नर है, यहाँ पे प्लान करते हैं कि किस तरीके से जो दर्शनार्थी हैं वो आसानी से पहुंचे और किसी तरह की कोई दुर्घटना या भगदड़ की स्थिति ना बने, लोग अपने आराध्य के दर्शन भी कर पाए, उन्हें सहूलियत से दर्शन भी हो जाए और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। तो इसका पूरा इंतजाम किया जाता है और पूरा इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है और भगदड़ ना हो इसको लेकर भी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई है। वाकई में बेहद रौनक खजराना मंदिर में रहती है और गणेश उत्सव के दौरान तो खास यहाँ पर रौनक देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।